हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणयोगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा तुला राशि के ऊपर में बुध का क्या प्रभाव होने वाला है इसी के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में बुध देव विराजमान है सिंह राशि में 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक, यानी कि पूरे 20 दिन लाभ के घर में बुध का विराजमान होना, आहा कितना सुखद संयोग है। किसके जिंदगी में बदलाव नहीं होगा? जो अभागा होगा, जिसका भाग्य साथ बिल्कुल भी ना दे रहा होगा, उसी को अच्छा फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छा फल जो बताते हो वो बहुत कम मिलता है और बुरा वाला ज्यादा मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो जरूरत है आपको अपने जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवाने की। आप अगर जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पे प्राप्त। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए मेरा एक और विशेष सलाह, एक और संदेश, आप ओपल या ओपल फायर नाम का एक रत्न जरूर धारण करें। देवी और सज्जनों, अगर आप ओपल या ओपल फायर धारण करते हैं तुला राशि तुला लग्न वाले व्यक्ति, तो मैं बता दूं कि आपका लग्न का मालिक शुक्र जो है मजबूत होगा, अर्थात घर का स्वामी, घर का मालिक है शुक्र। जिस घर का मालिक कमजोर रहता है, जिस घर का स्वामी कमजोर रहता है, उस घर पर में 10 लोगों की दृष्टि रहती है, 10 दुश्मन हर तरफ से नजर डालते हैं, जो कुछ ना कुछ इसका ऐसे कर दो, इसके परिवार के साथ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक उसी प्रकार से आपका अगर लग्न कमजोर है तो आप ये जान लें कि आपका कितना भी बढ़िया समय आ जाएगा, फिर भी ग्रह आपको अच्छा समय, अच्छा फल नहीं लेने देंगे, क्योंकि घर का मालिक ही कमजोर है। इसीलिए आप जल्द से जल्द ओपल अथवा ओपल फायर धारण करें। ओपल अगर धारण करेंगे तो मैं आपको मात्र 5000 रुपए में वो ओपल अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप ओपल फायर धारण करेंगे तो 15,000 से 25,000 के बीच में आपको बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसको अंगूठी भी मेरे तरफ से आपको गिफ्ट रहेगी और पूजा पाठ भी मेरे तरफ से आपको गिफ्ट करके दिया जाएगा। देवी और सज्जनों, इसको धारण करने से लाभ आपका ये होगा कि आपको दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, जितने भी काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो सब काम होने लगेंगे। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति की प्राप्ति होने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट होने लगेगा। जिसको नौकरी लग नहीं रही है उसको नौकरी लगने लगेगी। तो आप जरूर मंगाना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें, अपना उम्र और अपने शरीर का वजन जरूर लिखें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध कुंडली के एकादश भाव में है और दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से बुध देवता आपको इन 20 दिनों में गुणवान बनाने का प्रयास करेंगे। आपके गुण में वृद्धि होगी, आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप देखेंगे कि आप में चेंजेज हो रहे हैं, आप देखेंगे कि आप में बदलाव हो रहे हैं और अच्छे अच्छे एक से एक बेहतरीन एक्टिविटी, एक से एक अच्छी से अच्छी आदत आपके अंदर आती जा रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके विद्या में भी वृद्धि होगी। समाज आपको इस समय में विद्वान की उपाधि देगा, तुला राशि तुला लग्न वाले व्यक्ति, और आप वास्तव में विद्वान हैं भी, और इस समय में लोग आपके विद्वता की परख भी कर लेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण आप एक अच्छे शिल्पकार जो हैं, जो लोग मूर्ति बनाने वाले हैं, चित्रकारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बड़ा कमाल का और बेहतरीन रहने वाला है। देवी और सज्जनों, अगर आपका प्रथम संतान पुत्र है तो इस समय में उसके ग्राफ में बहुत वृद्धि होगी। वो बहुत ही भाग्यशाली है, उसका भाग्य इस समय में आपके लिए बहुत काम करेगा और आपका काम भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना जो है सो अपने आप होता हुआ चला जाएगा। कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं बुध देवता। इस समय में अगर आपके जीवन पर में कोई संकट भी आने वाला है, चाहे वो दुर्घटना के योग हो, जीवन पर मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं, उसको भी बुध देवता हरण करने की कोशिश करेंगे। उसको भी बुध देवता का ये प्रयास रहेगा
कि आपके जीवन पर आने वाले हर संकट को वो हर लें, क्योंकि एकादश भाव में देवी और सज्जनों एकादश भाव में बुध बैठे हुए हैं, इसलिए योग के तरफ आपका रुझान विशेष बढ़ेगा। इस समय में आप योग करते हुए विशेष नजर आएंगे और इस समय में आपका आचरण चरित्र भी बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका आचरण, आपका चरित्र कमाल का इस समय में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बुध के पड़ने के कारण आपको इस समय में धनवान बनने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपके पास इस समय में कहीं न कहीं से पैसा, कहीं न कहीं से रुपया आता हुआ नजर आ रहा है और आपके पास में आएगा ही। और जब पैसा आएगा, पैसा मोटा जमा हो जाएगा, तो स्वयं आप धनवान बन ही जाएंगे। एकादश भाव में बुध के बैठने के कारण आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इस महीने में आपकी पॉपुलैरिटी में पहले के तुलना में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। आप ये अनुभव करेंगे कि जितना प्रसिद्धि, जितना नेम फेम आपको अब तक मिला था, उससे ज्यादा तेजी से इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता जा रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको संगीत की तरफ विशेष रुझान होगा। गायन वादन में आप विशेष ध्यान देंगे और आप अगर कहीं किसी ग्रुप के सरदार, नेता, हीरो, लीडर, कोच बनना चाह रहे थे और कोई आपके काम में बाधा डाल दे रहा था, किसी न किसी कारणवश आप नहीं बन पा रहे थे, इस समय में प्रभु कृपा से आपको वो कोच, लीडर, सरदार बनने का योग बन रहा है और आप निश्चित तौर पर में जो है सो बन पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके ईमानदारी में भी खूब वृद्धि होगी। इस समय में आप किसी का रुपया, पैसा, धन दौलत बेईमानी करने का नहीं सोचेंगे। आपके मन में ये भाव रहेगा कि किसी भी प्रकार से कैसे भी करके जो है सो 10 पैसा का अपना अगर नुकसान भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं बेईमान नहीं बनूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा, चाहे मुझे थोड़ा सा ही लाभ क्यों ना हो, ऐसी सोच आप रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेहरा पर में गजब का तेज दिखाई देगा, बुध के कारण गजब की सुंदरता दिखाई देगी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आपके पास में संतान है तो संतान के लिए भी ये 20 दिन का समय बड़ा चमत्कारिक साबित होगा। संतान का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जो है सो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, शत्रुनाशक योग भी बुध देवता एकादश भाव में बैठ करके बना रहे हैं, तो दुश्मनों का भी नाश होगा। और इस समय में किसी भी विषय पर में, किसी भी पहलू पर में आप बहुत बेहतरीन तरीके से विचार कर सकते हैं। इस समय में आप किसी भी विषय पर में ऐसे ही कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से राय विचार करके, सुलझा करके बातों को लोगों के सामने रखेंगे। अब देखें कि बुध आपके कुंडली में 6, 5, 4, 3 नवम भाव का मालिक भाग्य में चला गया, अर्थात कि भाग्य भरोसे भी पैसे की बरसात होने वाली है। भाग्य भरोसे भी आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। कुछ पैसा आपका हॉस्पिटल के खर्चा में भी जाएगा, कुछ पैसा आपकी दवाई, मेडिसिन में जाने के भी योग बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यही तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की कहानी थी, जिसमें बुध के कारण क्या फल मिलेगा ये हमने आपको बताया। लेकिन मेरा फिर से आपसे निवेदन कि तुला राशि, तुला लग्न वाले, आपकी राशि तुला राशि हो अथवा तुला लग्न हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो आप एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर जरूर धारण करें। नहीं ओपल फायर संभव है तो ओपल रत्न धारण करें। धारण करना चाहते हो तो आप मुझे, मेरे सामने जो नंबर दिए गए व्हाट्सएप पर में, उस पर में आप मैसेज करें, मैं आपको बहुत कम कीमत में उपलब्ध करवा दूंगा। ओपल धारण करेंगे तो पूजा पाठ और अंगूठी के साथ मात्र 5,000 रुपए में उपलब्ध करवा दूंगा। ओपल फायर धारण करेंगे तो 15,000 से 25,000 तक की जिस रेंज का आप चाहेंगे वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसको धारण करने से आपका बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगा, दिमाग खुलेगा, नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगेगी, पैसे कहीं अटके हुए हैं पैसे आएंगे, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख भी मिलने लगेगा। इन सब के प्राप्ति के योग भी विशेष तौर पर में आपको बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लग्न और राशि आपका मजबूत होगा, तो बाहर का कोई ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके रास्ते में बाधा डाल रहा है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।